अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द बिट स्टोरी की इस वीडियो में आपका वेलकम है। बगैर वक्त को जाया किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटे में क्यों डूब गया? जब अटलांटिक ओशन बिल्कुल पुरसुकून था, तूफान आने का कोई चांस नहीं था, फिर ऐसा क्या हुआ कि ओशन की लहरें इतनी तेज हो गई? 1500 से ज्यादा अफराद इस जहाज में सवार हो चुके थे। क्या उनमें से किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी कि वो अपनी मौत की तरफ सफर शुरू करने लगे हैं? टाइटैनिक में ऐसा क्या था जो उसे बाकी शिप्स से जुदा करता था? टाइटैनिक के इंजीनियर ने उसके कभी ना डूब जाने का दावा आखिर किस बेस पे किया था? ये सब कुछ जानिए इस वीडियो में। 1912 का जमाना था। दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जादू में जी रही थी और हर मुल्क अपने आप को सबसे आगे साबित करना चाहता था। इसी दौर में एक शिप डिजाइन किया गया, इतना बड़ा, इतना रॉयल और इतना एडवांस कि उसे द अनसिंकेबल शिप कहा गया। RMS टाइटैनिक। RMS का मतलब होता है रॉयल मेल शिप। मतलब ये शिप सिर्फ पैसेंजर्स ही नहीं बल्कि ब्रिटिश रॉयल मेल भी लेकर चलता था। और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन। ये एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी जो 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में मशहूर थी। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा शोहरत RMS टाइटैनिक की वजह से हुई, जो इस कंपनी का एक फ्लैगशिप लिनियर था। और टाइटैनिक के डिजाइन इंजीनियर थे थॉमस एंड्रयू हारलैंड और वोल्फ शिपर्ड के चीफ डिजाइनर और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और वही टाइटैनिक के लीड आर्किटेक्ट भी थे। उनका काम था टाइटैनिक को डिजाइन करना, उसका स्ट्रक्चर, सेफ्टी फीचर्स और लग्जरी लेआउट का पूरा प्लान बनाना। टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली शुरू हुआ 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट आयरलैंड के हारलैंड और वुल्फ शिपर्ड में। ये शिप बनाया जा रहा था व्हाइट स्टार लाइन के लिए, जो अपनी लग्जरी ओशन लिनियर के लिए मशहूर थी। इस शिप को बनाने में लगभग 15,000 मजदूरों ने काम किया, दिन रात मेहनत की, सर्दी गर्मी में भी। ये उस वक्त का सबसे बड़ा मैन मेड ऑब्जेक्ट था जो पानी में तैर सकता था। इसकी लेंथ 882 फीट और इसकी विड्थ 46,328 टन थी, और इसमें 840 कैबन्स और 9 डेक्स थी। टाइटैनिक को जोड़ने के लिए 3 मिलियन रिवेट्स लगाए गए। ये छोटी छोटी लोहे की कीलें होती हैं। 3 साल की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ। टाइटैनिक के अंदर लग्जरी साइट्स, स्विमिंग पूल्स, जिम्नास्टिक्स, ग्रैंड स्टेयरकेस और हर वो फैसिलिटी थी जो सिर्फ राजा महाराजाओं के महल में होती थी। टाइटैनिक के मुकम्मल तैयार होने के बाद इसको पानी में उतारकर एक दफा टेस्ट किया गया, और उस वक्त टाइटैनिक सेफली अपने टेस्ट में सक्सेसफुल हुआ। टाइटैनिक का पहला और आखिरी सफर 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए शुरू हुआ। 1 लाख से ज्यादा अफराद सिर्फ उस दिन इस शिप को देखने के लिए आए, क्योंकि ये आयरलैंड की एक नेशनल सेलिब्रेशन थी। टाइटैनिक ने 2224 लोगों के साथ, जिनमें सबसे अमीर बिजनेसमैन जॉन डैकोब एस्टर फोर भी शामिल थे, अपना सफर शुरू किया। टाइटैनिक में सवार होने वाले लोगों में बच्चे, बूढ़े, जवान, अमीर, गरीब सभी शामिल थे। लेकिन एक गलती, छोटी सी ओवर कॉन्फिडेंस इस क्लोजिस को समंदर के नीचे ले गया। 3 दिन तक बिल्कुल ठीक सफर के बाद चौथे दिन 14 अप्रैल की रात टाइटैनिक अटलांटिक ओशन के आइसी वाटर के सामने से गुजरते हुए एक बड़े आइसबर्ग के सामने आया। आउटलुक ने आइसबर्ग देखा, लेकिन अफसोस के साथ कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पहले शिप को एक्सटर्नल सिग्नल्स के जरिए उस आइसबर्ग के बारे में इतला दी जा रही थी, लेकिन लापरवाही की वजह से उन सिग्नल्स पर फोकस नहीं दिया गया। कैप्टन को जब आइसबर्ग के बारे में इतला दी गई तो कैप्टन ने शिप को मोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन एक इतने बड़े शिप का जल्दी से मुंह मोड़ना इम्पॉसिबल था। फिर कैप्टन और बाकी इंजीनियर्स का ख्याल था कि शायद शिप के साथ टकराकर आइसबर्ग खुद ही टूट जाए और शिप को नुकसान ना हो, लेकिन फिर वो हुआ जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। टाइटैनिक का स्टारबोर्ड साइड उस आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर उसमें पानी भर जाए तो सिर्फ नीचे के 2 कंपार्टमेंट ही डूबेंगे, मगर टाइटैनिक के टकराने के बाद शिप इतनी बुरी तरह डैमेज हो गया कि शिप के 5 कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा। टाइटैनिक में मौजूद लोग पहले तो इस बात को मजाक समझ रहे थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ये एक कभी ना डूबने वाला जहाज है। 2000 से ज्यादा अफराद शिप में मौजूद थे, लेकिन सबसे दुख की बात ये थी टाइटैनिक के पास सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी। शिप में मौजूद लोगों ने जब आहिस्ता आहिस्ता शिप को झुकते हुए महसूस किया, लोगों की चीखें सुनाई दी और लाइफ बोट्स पे लड़ते हुए देखा, तो तब उन्हें समझ आया कि अब मौत उनके बीच में चल रही है। शिप के साथ इस हादसे के बाद लाइफ बोट्स पे पहले अमीर लोगों को बिठाया गया और गरीब पैसेंजर्स को नीचे बंद कर दिया गया। इस सब अफरा तफरी में कुछ बोट्स आधी छोड़ दी गईं और कई लोग इसलिए डूब गए कि उनका स्टेटस 3rd क्लास था। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जिनका ये रिटायरमेंट वॉयज था, समुद्र के साथ डूब गए, और डिजाइन इंजीनियर थॉमस एंड्रयू, जो हर किसी को लाइफ जैकेट्स दे रहे थे, वो भी कभी वापस नहीं आए। टाइटैनिक में मौजूद
ایک म्यूजिकल बैंड लास्ट तक वायलिन बजाता रहा ताकि लोग पैनिक ना क्रिएट करें। एक औरत ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सिर्फ ये कहकर डूबना कबूल किया कि एटलीस्ट हम साथ हैं। शिप में मौजूद मियाँ बीवी ने एक दूसरे को गले लगाकर आखिरी सांस ली। टाइटैनिक दरमियान से 2 हिस्सों में टूट चुका था। टाइटैनिक इतनी तेजी से डूब रहा था कि वहाँ से किसी भी पैसेंजर का बचना इम्पॉसिबल था। रात का सन्नाटा था, लेकिन समंदर के बीच में टाइटैनिक के इंजन की गरज सुनाई दे रही थी। 14 अप्रैल की रात 11:40 पे टाइटैनिक बर्फ से टकराया। हर गुजरते मिनट के साथ टाइटैनिक डूब रहा था। कुछ ही देर बाद रात के 2:20 पर टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर डूब गया। उस वक्त अटलांटिक ओशन का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग आइस कोल्ड वाटर में जम गए। सबसे हैरानी की बात, टाइटैनिक से उस वक्त एक सिग्नल भेजा गया था, CQD यानी कम क्विक डेंजर, लेकिन आसपास के शिप्स ने या तो इसको इग्नोर कर दिया या फिर उनके रेडियो ऑफ थे। इस ट्रेजेडी के बाद दुनिया के सेफ्टी लॉज बदल दिए गए। लाइफ बोट्स का मिनिमम लिमिट, 24 आवर्स रेडियो ऑपरेटर्स और आइस पेट्रोल का निजाम इंट्रोड्यूस हुआ। सोचिए 1912 में जो जहाज कभी नहीं डूबने वाला कहलाया, वो अटलांटिक ओशन के ठंडे अंधेरों में गुम हो गया। दुनिया उसका दर्द भूल चुकी थी, लेकिन टाइटैनिक ने सिर्फ पानी में नहीं, इंसानी जहन में भी अपनी जगह बना ली थी। फिर आई 1985 एक साइंटिफिक एक्सपेडिशन जिसका मकसद था टाइटैनिक को ढूंढना। इस मिशन को लीड कर रहे थे एक अमेरिकन ओशनग्राफर डॉक्टर रॉबर्ट बेलर्ड। एडवांस्ड सोनार और डीप सी टेक्नोलॉजी के जरिए उन्हें नॉर्थ अटलांटिक ओशन के सी बेड पर तकरीबन 2.5 मील्स नीचे टाइटैनिक के बिखरे हुए टुकड़े लोकेट हुए। जब पहली बार अंडर वाटर कैमरे ने टाइटैनिक के ब्रोकन बो यानी आगे का हिस्सा, उसका रस्टेड आयरन डेक्स और रॉयल स्टेयरकेस दिखाए तो स्क्रीन पर सिर्फ एक ब्रेक नहीं था, एक तस्वीर थी इंसानी फनकारी, गरूर और बर्बादी की। जूते, डाइनर प्लेट्स, स्पेक्टेकल्स और लिखे हुए लेटर्स, सब कुछ वहाँ बिल्कुल वैसा ही था जैसे वक्त ने उसे फ्रीज कर दिया हो। वो जूते जिन्हें कभी पहनकर कोई अमेरिकन सपने देख रहा था, वो घड़ियाँ जो 2:20 पर हमेशा के लिए रुक गई थी। समंदर ने टाइटैनिक की यादों को संभाल रखा था, एक म्यूजियम की तरह जहाँ वक्त की हर चीख सुनाई देती हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्टोरी आपका नॉलेज गेन करेगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपने चैनल द बिट स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।